अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अपने जिस्म को हरकत देते हैं, हलाते जुलाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी उम्र कोई भी हो, आपको जिस्म में एक अलग किस्म की ताकत महसूस होती है, एनर्जी महसूस होती है, आपको हरारत महसूस होती है। यूं लगता है कि आपके जिस्म में खोई हुई ताकत, खोई हुई एनर्जी और वो विल पावर, कुव्वत मुदाफत जो बढ़ती उम्र में आप कहीं पीछे छोड़ आए थे, अब वापस लौटना शुरू हो चुकी है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? नाजरीन देखिए, आप बढ़ती उम्र के साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से, बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से, रोज़मर्रा के कामकाज में कोताही बरतने की वजह से आप अपने जिस्म को हरकत कम देना शुरू कर देते हैं। पट्ठे जिनको अगर हरकत में ना रखा जाए तो ये कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। नसें अगर इनको मूवमेंट ना दी जाए, हरकत में ना रखा जाए, तो खून की रवानगी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे जिस्म के अज़ा को खून नहीं मिल पाता, अगर मिलता भी है तो कम मिकदार में मिलता है, जिससे आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सारी दिक्कतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे आपको चंद ऐसी एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी होती हैं, जिन एक्टिविटीज़ को करने से आपके जिस्म में ताकत, कुव्वत और विल पावर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे इन 3 एक्सरसाइजेज को करेंगे, आपके पट्ठे, नसें, हड्डियां, जोड़ आपके मजबूत होंगे। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र में आपके जिस्म की विल पावर और कुव्वत मुदाफत जो कहीं ना कहीं खो चुकी थी या आप अपने अंदर कमी महसूस कर रहे हैं, वापस लौटना शुरू हो जाएगी। लिहाजा इन 3 एक्सरसाइजेज को रोज़ाना अपनी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना के आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और चुस्त रह सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को मोटापे का, ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, बेढंगम चर्बी का बढ़ना बहुत ज़्यादा आम हो चुका होता है, ऐसे मर्द व ख़वातीन इन एक्सरसाइजेस को करके मोटापे को कम से कम कर सकते हैं, ओबेसिटी के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को आ रही है, वो ये है कि कार्टिलेज का घिस जाना, घुटनों की दर्द का होना, घुटनों के अंदर सैनुअल फ्लूइड का कम हो जाना। लिहाजा इन 3 एक्सरसाइजेस को करके आप अपने घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। सैनुअल फ्लूइड इसको रीजनरेट कर सकते हैं। कार्टिलेज जो घिस चुका था, अब उसको रीजनरेट करने का वक्त आ चुका है। 20 मरीज रोजाना की बुनियाद पे हमारे साथ राब्ता करते हैं और एक ही शिकायत करते दिखाई देते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे पट्ठे, हमारी नसें, जोड़, हड्डियां जवाब देना शुरू हो चुकी हैं, ताकत कम होना शुरू हो चुकी है। हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि हम बढ़ती उम्र में भी जवान दिखाई दें और जवानों की तरह हम भी रोज़मर्रा के कामकाज कर सकें। जब उनका थोड़ा सा फिजिकल एनालिसिस किया जाता है तो एक ही रीज़न दिखाई देती है कि वो डेली की एक्टिविटीज़ को जानबूझकर तर्क कर रहे होते हैं और किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। खान पान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, डाइट बिल्कुल सेडेंटरी ले रहे होते हैं, लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुका होता है। गलत खान पान के साथ साथ रोज़ाना मुनासिब टाइम में एक्सरसाइज और वॉक का ना होना आपके पट्ठों को कमज़ोर करता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है, जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है। हल्का सा चोट लगने से ही, गिरने से ही, ठेढ़ा लगने से ही आपको बड़ी इंजरी इंसिडेंस होने के चांसेस होते हैं, बोन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, या आपको किसी न किसी ऐसी सीवियर डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं कि कल को आपको कोई सर्जरी करवाना पड़ सकती है। लिहाजा इन 3 एक्सरसाइजेज को कीजिए, साथ डाइट प्लान फॉलो कीजिए और अपने आप को बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत लौटाइए। कौन कौन सी 3 एक्सरसाइजेज हैं? नंबर 1, पहली एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट बेड पे, चारपाई पे, मेज़ पे, सोफ़ा कम बेड पे या ज़मीन के ऊपर आप मैट बिछा लीजिए
या आप घर में चादर अगर मौजूद है तो वो बिछा लीजिए। उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाइए। अब स्ट्रेट पोजीशन में लेट के 1 बाय 1 एक एक टांग को ऊपर की जानिब उठाइए। जब आप टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे तो टांग को आपने 10 से 15 सेकंड का होल्ड देना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लेकर आएंगे। इसी तरह से दूसरी टांग भी आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी के साथ ऊपर उठाएंगे। 15-20 सेकंड का होल्ड देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आएंगे। इसी तरतीब के साथ दोनों टांगों को 10-10 बार ऊपर उठाकर आप स्टे देंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे। ये ऐसी एक्टिविटी है, अगर आप ये एक्सरसाइज रोजाना की बुनियाद पे करेंगे, आपके ग्लूट मसल, पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द नर्वस सिस्टम, थाइज मसल, नी जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट, काफ मसल और शिन मसल, पिंडली आपकी मजबूत होगी। काफ मसल आपको पता है कि जिस्म के आज़ा में सेकंड हार्ट की मानिंद होता है। जिस्म में 2 दिल होते हैं, दूसरा दिल काफ मसल को कहा जाता है। यहीं से ही आपका खून पंप होकर ब्लड आर्टरीज के थ्रू हार्ट को मिलता है और यहीं से ही पंप होने के बाद ब्रेन तक पहुंचता है। अगर आपकी टांगें मजबूत नहीं होंगी, आपकी टांगों की नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। इसको मेडिकल लैंग्वेज में सार्कोपिनिया कहा जाता है और ये एक बहुत डेंजरस और ख़तरनाक बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। कल को अगर आपकी टांगें कमज़ोर रहना शुरू हो जाती हैं, आपके पैर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके जिस्म का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिसकी मद में होगा क्या कि आपका वज़न, आपकी टांगें नहीं बर्दाश्त करेंगी और बॉडी लिम्पिंग, लड़खड़ाहट, कपकपाहट का मसला होगा, आप गिरना शुरू हो जाएंगे। एक तहकीक के मुताबिक, जदीद रिसर्च के मुताबिक, बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की होती है, साल में एक बार ज़रूर गिरते हैं। इंजरी इंसिडेंस के बायस हेयर फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा ये एक्सरसाइजेज बुढ़ापे में आपके अच्छे रफीक और साथी साबित हो सकती हैं। दूसरी एक्सरसाइज जिसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं, इसी पोजीशन में स्ट्रेट आपने लेटना है। ज़मीन पर लेटिए, बेड पर लेटिए या आप चारपाई या सोफे का इंतखाब भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हार्ड बेड यूज़ करें, ज़मीन पर मैट्रेस बिछाकर लेट जाइए। अब आपने दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। साथ साथ आपको एनिमेशन के थ्रू एक्सरसाइजेज दिखाई दे रही होंगी। आपने दोनों टांगों को फोल्ड करके 95 एंगल पे ले आना है। अब आपने पेल्विक ज्वाइंट को, दोनों बाजुओं को स्ट्रेट करने के बाद पेल्विक ज्वाइंट को ऊपर की जानिब ब्रिज करना है, ऊपर की जानिब उठाना है। पेट, पेल्विक ज्वाइंट, कूल्हे, थाइज मसल और नीज बिल्कुल एक सतह में हमवार हो जाएंगे। आपके कूल्हे वाली जगह में नीचे की जानिब बहाव या खम नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप होंगे। इस पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। जब कूल्हा, हिप्स ज़मीन पर लग जाए, फिर आप दोबारा 5 सेकंड के होल्ड के बाद ब्रिजिंग करेंगे, ऊपर की जानिब उठाएंगे। इसी तरह से आपने 10 मरतबा ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है। ऊपर नीचे अपने पेल्विक ज्वाइंट को मूव करना है। ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 साल से भी ज़्यादा की है तो आपके पेल्विक ज्वाइंट में एक अलग किस्म की ताकत आएगी। नसें मजबूत होंगी, खून का बहाव तेज़ होगा, पट्टे मजबूत होंगे और बढ़ती उम्र के इफ़ेक्ट्स के अंदर जिस्म में कमज़ोरी ख़त्म होगी। आपका जिस्म मजबूत होगा, दिमाग को खून मिलेगा, दिल को तक़वियत मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे बुज़ुर्गों का मैदा ख़राब हो जाता है, सही तरीके से खुराक हज़म नहीं हो पा रही होती। जब आप ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे तो खून का बहाव आपके मैदे की जानिब होगा और मैदा मजबूत होगा। मैदा सही तरीके से खुराक हज़म करेगा, आपको डाइट खाने से लगेगी, आप में ताकत आएगी, उबाक,
मतली। बहुत सारे बुजुर्ग ये शिकवा करते हैं कि हमें अफारे की कैफियत हो जाती है। ये सारे का सारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होने की वजह से, IBS के प्रॉब्लम्स की वजह से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से इस तरह की कैफियत आम होती हैं। जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका निज़ाम इंहज़ाम, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका मैदा खुराक हजम करेगा। थर्ड, बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ पेल्विक जॉइंट के अंदर इनर बोन, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नर्म होती है, वक्त के साथ साथ हार्ड एंड थिक होना शुरू हो जाती है। रेंज ऑफ मोशन कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप चौकड़ी मार के, जिसको बैठना कहते हैं, अगर टांगे ओपन एंड क्लोज करेंगे तो क्लोज तो होंगी लेकिन ओपन करने में दिक्कत महसूस होगी। इस बटरफ्लाई एक्सरसाइज के साथ आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं, पेल्विक जॉइंट को मजबूत कर सकते हैं, पेल्विक जॉइंट कूल्हे के इर्द गिर्द नर्वस सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और जिस्म की लड़खड़ाहट, कपकपाहट को कम कर सकते हैं और जवानी वाली ताकत बुढ़ापे में महसूस कर सकते हैं। लिहाजा ये जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, इसके लिए आपने ज़मीन पर दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाकर दोनों पाँव को अंदर की जानिब कर लेना है। मतलब आपके काफ मसल थाइज के साथ लग जाएंगे। अब दोनों हाथ नी जॉइंट के ऊपर रखकर, घुटनों के ऊपर रखकर बटरफ्लाई पोजीशन में एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी इनर बोन, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नर्म होती है, इसको खुलने में मदद मिलेगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, कूल्हा मजबूत होगा, पेल्विक जॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा और जितने भी नर्वस सिस्टम हैं मजबूत होंगे, खून की रवानगी तेज़ होगी, लड़खड़ाहट का मसला कम होगा। इसके साथ ही साथ आपके काफ मसल, नी जॉइंट के इर्द गिर्द जो लिगामेंट हैं वो भी मजबूत होंगे। ये 3 एक्सरसाइजेज रोज़ाना की बुनियाद पे 20 से 25 मिनट अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, 30 से 45 मिनट अगर आपकी एज 30 से 50 साल के अंदर अंदर है, करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बहुत सारे बुजुर्ग अगर ये भी एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे, अगर उनकी उम्र 80 प्लस है, तो फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 15-20 मिनट पैदल हल्की फुल्की वॉक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि खाली वॉक करने से ही आपके जिस्म में ब्लड फ्लो, खून की रवानगी तेज़ होती है, आपका जिस्म हरकत में रहता है, आपके जिस्म के तमाम अज़ा हरकत में रहते हैं, मोबिलिटी पोजीशन में रहते हैं, जिससे आपका जिस्म ताकतवर, चुस्त और तवाना रहता है, आपकी एनर्जी बनी रहती है, कुव्वत मुदाफ़त, विल पावर बनी रहती है, आपको डिमेंशिया का मसला नहीं होता, क्योंकि जब आप हरकत नहीं करते, जोड़ों को हरकत नहीं देते, तो खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, फिर दिल की हरकत भी मुतासिर होती है, फिर कल को आपको बाईपास, एंजियोग्राफी, स्टंट वगैरह पड़वाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप वक्त की कदर कीजिए, वक्त से पहले अपने आप को संभाला दीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए, वॉक कीजिए और इसके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चाय वाला चम्मच हल्दी, 2-3 लौंग, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी सूंड, 3-4 सब्ज छोटी देसी इलायची खोल कर दानों समेत डाल के काढ़ा बनाकर हल्की लो टू मीडियम फ्लेम पर नीम गर्म करके पी लिया कीजिए। ये आपके लिए एंटी एजिंग के मसाइल को ख़त्म करेगा, नींद के मसाइल को ख़त्म करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल को ख़त्म करेगा। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों की सहूलत के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पर मौजूद है। आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से अपने जिस्म के जोड़ों के बारे में एक्सरसाइजेज देखकर रोज़ाना की बुनियाद पे कीजिए। इसके साथ डाइट प्लान फॉलो कीजिए। नाजरीन, अगर हम आपसे कहें कि आपके जिस्म की कमज़ोरी, आपके पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी उम्र की वजह से नहीं ख़राब हुई, बल्कि आपकी आदतों की वजह से ख़राब हुई है। बहुत सारी आदत ऐसी होती हैं, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं
जिसकी वजह से आपका जिस्म कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नसें कमज़ोर होना और सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा अगर आप अपनी आदतों पे गौर कर लें, रोज़मर्रा के काम काज सही तरीके से करें, आपकी जो नेगेटिविटी वाली आदतें हैं, नेगेटिव जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको आप पॉजिटिव हैबिट्स में कन्वर्ट करें, तो आप अपने जिस्म में बढ़ती उम्र के अंदर भी जवानों वाली ताकत, एनर्जी और पावर महसूस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव और हेल्दी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कीजिए। नाजरीन, एक रिक्वेस्ट, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पे अपने अजीज़ो अकरबा या जिनके साथ इस तरह के मसाइल होते हैं ज़रूर शेयर किया कीजिए। आपके लिए सदका जारिया होगा और किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए एक अहम कदम होगा। हमारे साथ रब्ता करने के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या दिए गए नंबर पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद हमारी टीम आपको टाइम देगी। उस टाइम में हमारे साथ आपकी बात होगी। हम आपके मसले का 110% आपको सलूशन देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।